तो आप सब कैसे हैं? संभवतः आप अच्छे होंगे। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वह 10th क्लास के लिए, 11th क्लास के लिए और 12th क्लास के लिए, तीनों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो टॉपिक आपको दिखाई देता होगा स्क्रीन पे कि यह टॉपिक क्या है। वह है कार्बनिक रसायन, जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। उसका टॉपिक है आईयूपीएसी नामकरण। यानी नामकरण की दो पद्धति होती है और दो सिस्टम के अनुसार आपको आईयूपीएसी देखते हैं। तो सबसे पहला साधारण नामकरण आता है, जिसको कॉमन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो वह कुछ ही यौगिकों के लिए आप आईयूपीएसी नामकरण करते हैं और यहाँ पर साधारण नामकरण करते हैं। और जितने भी जटिल यौगिक होते हैं और साधारण यौगिक होते हैं, दोनों यौगिकों के नामकरण के लिए आपको प्रणाली जो यूज की जाती है, जो सिस्टम यूज की जाती है, उसका नाम है आईयूपीएसी, इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, पूरे नाम होता है इसका। और यह नामकरण पद्धति जो है वह कैसे किसी यौगिक के नाम को व्यक्त करता है, कैसे यौगिक के नाम हम लिखते हैं, वह सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है। तो चलते हैं यहाँ पर आईयूपीएसी नामकरण में। आईयूपीएसी पद्धति क्या है, सबसे पहले जानेंगे कि आईयूपीएसी पद्धति क्या है। तो यहाँ आपको आईयूपीएसी पद्धति में दिखाई दे रहा है कि इस पद्धति की सहायता से सरल तथा जटिल दोनों प्रकार के यौगिकों का नामकरण किया जाता है। सरल यौगिकों का भी नामकरण किया जाता है और जटिल यौगिकों का भी नामकरण किया जाता है। किस पद्धति के अनुसार? आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार। आईयूपीएसी नामकरण के तीन भाग होते हैं। तीन भाग आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए तीन भाग को जानना अति आवश्यक होता है। सबसे पहला क्या होगा? आपका मूल शब्द होगा। मूल शब्द आप जानते हैं कि मूल शब्द जिसको वर्ड रूट के नाम से जाना जाता है, तो पहला स्टेप आपका मूल शब्द का होगा। दूसरा होगा अनुभाग, अनुलगन, जिसको सफिक्स बोलते हैं। तो इसमें प्राथमिक अनुलगन होता है और द्वितीयक अनुलगन होता है। प्राथमिक और द्वितीयक या प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स के रूप में जाना जाता है। तीसरा आपका है पूर्ण लगन, जिसको प्रीफिक्स बोलते हैं। पूर्ण मतलब पहले लगा और अनुलगन मतलब जो बाद में लगता है। जैसे हम क्या करते हैं, प्रत्यय और उपसर्ग लगाते हैं ना, तो उपसर्ग पहले और प्रत्यय बाद में लगता है। वहीं पे यहाँ अनुलगन जो क्रिया करता है प्राथमिक और द्वितीयक। और पूर्ण लगन में आपका क्या होता है? प्रीफिक्स होता है। तो यह तीन भाग से आपको आईयूपीएसी नामकरण करना सिखाएंगे कि यह तीन भाग से कैसे आप किसी भी यौगिक का आप नामकरण कैसे कर पाएंगे। तो एक एक भाग करके पढ़ेंगे इसमें। तो जिसमें सबसे पहला भाग आपको जानना जरूरी होगा, जो वर्ड रूट, मूल शब्द, मूल चीज आप जान जाते हैं तो आप नामकरण करने में सबसे पहली सुविधा होती है। मूल शब्द की जानकारी नहीं, तो मूल शब्द क्या है, मूल शब्द में वर्ड रूट आपका क्या होता है। यहाँ वर्ड रूट आपको दिखाई देता होगा कि कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में कार्बन की संख्या को निर्धारित करता है, इसे वर्ड रूट कहा जाता है। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें कार्बन की संख्या को क्या करता है? निर्धारित करता है। क्या निर्धारित करता है? वर्ड रूट निर्धारित करता है, जिसमें कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिए रहते हैं। तो सबसे पहला काम करना होगा कि कार्बन की कितनी संख्या है किसी भी यौगिक में, उसको निर्धारित करने के लिए आपको वर्ड रूट यूज करना पड़ता है। और किस कार्बन की संख्या के लिए और क्या वर्ड रूट लगता है, इसकी जानकारी आपको भली भांति जानना जरूरी होगा। जब इसको आप जान जाते हो वर्ड रूट में कि कार्बन 1 है उसे क्या कहेंगे, कार्बन 2 है उसे क्या कहेंगे, कार्बन 3 है उसे क्या कहेंगे, तो यह जानने के बाद कोई भी यौगिक में कार्बन पहचान कर तब हम प्राथमिक और द्वितीयक अनुलगन पर चलेंगे। तो देखते हैं हम सबसे पहले मूल शब्द, जो वर्ड रूट कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा और उनके लिए क्या आपका वर्ड रूट लगता है। तो यहाँ चलिए देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम और वर्ड रूट। तो कार्बन 1 होगा तो उसके लिए मेथ, 2 होगा तो एथ, 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन और 10 के लिए डेक। ऐसे आपका बहुत सारा होता है, लेकिन 10 कार्बन के लिए सबसे लंबा कार्बन परमाणु को देख लेते हो। 10 11 12 13 14 ऐसे आता है। तो 11 12 13 14 के लिए ऐसे आप 30 40 50 तक अंत तक जाता है। लेकिन हम मुख्य रूप से जाएगा तो C10 यानी 10 कार्बन के लिए यहाँ पर हम वर्ड रूट लिखे हैं। वर्ड रूट या इसको बोल सकते हो आप एल्क बोल सकते हो। जैसे एल्केन एल्कीन एल्काइन होता है ना, वैसे ही एल्क बोल सकते हो। तो वर्ड रूट होगा यहाँ पर मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक।
या आपका कितना हो रहा है, 10 हो रहा है ना। अब इस 10 के लिए यहां पर देखते हो कि वर्ड रूट आपका और कार्बन की संख्या निर्धारित होती है, तो यह आपका वर्ड रूट है। तो इसकी जानकारी आप ले लेंगे और इस शॉर्ट वीडियो में भी इसकी जानकारी दिए हैं और इसके बाद यहां पर भी आपको वर्ड रूट बता दिए हैं। अब चलते हैं, अब दूसरा जो भाग होगा इसका, वह वर्ड रूट के बाद आपका क्या है, सफिक्स है। सफिक्स में प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स है। तो चलते हैं, सफिक्स में प्राइमरी और सेकेंडरी अनुलग्न जो आपका सफिक्स की क्रिया करता है, तो सफिक्स में आपका क्या है, तो यह कार्बन श्रृंखला में संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को दिखाता है। कौन से, संतृप्त और असंतृप्त। तो आप भली भांति इससे परिचित होंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आपका एल्केन आता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्कीन तथा एल्काइन आते हैं। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन इसी चीज को दिखाने के लिए, यदि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहता है वह एल्केन को दर्शाता है, डबल बॉन्ड होगा एल्कीन को दर्शाएगा और ट्रिपल बॉन्ड होगा वह एल्काइन को दर्शाता है। तो यहाँ प्राइमरी सफिक्स में उसी चीज को पढ़ना है कि जो बॉन्ड होता है, बंधन होता है, कि कार्बन की चैन किस प्रकार से होती है और उसके लिए हम प्राइमरी सफिक्स क्या यूज करते हैं। चलते हैं यहाँ पर देखते हैं, सफिक्स में आपको यहाँ पर एक चैन और ये आपका प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं। तो चैन में यदि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो उसके लिए हमें क्या लगता है, एएनई लगता है। यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ईएनई यूज करते हैं। उसके लिए क्या होगा, ईएनई यूज करते हैं। यदि दो कार्बन दो जगह डबल बॉन्ड की क्रिया होती है तो उसमें हम क्या लगाएंगे, डाई ईएनई लगा देंगे। क्या लगा देंगे, डाई ईएनई। यदि यह तीन जगह होती है डबल बॉन्ड, तो यहां पर हम क्या करेंगे, ट्राई ईएनई का यूज करेंगे। तीन जगह होगा तो ट्राई ईएनई, दो जगह होगा तो डाई ईएनई का यूज करते हैं। उसी प्रकार से यदि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसके लिए यूज करते हैं वाईएनई। यदि दो जगह आपका ट्रिपल बॉन्ड लगा हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डाई वाईएनई का यूज करेंगे। और वही चीज आपका तीन जगह लगा होगा कार्बन कार्बन के बीच, तो उसके लिए क्या करेंगे, ट्राई वाईएनई का यूज करेंगे। या आपका प्राइमरी सफिक्स में कार्बन का जो चैन बनता है वह सिंगल बॉन्ड से है कि डबल बॉन्ड से है कि ट्रिपल बॉन्ड से है, वह जो निर्धारित करता है वह क्या करता है, प्राइमरी सफिक्स निर्धारित करता है। कहीं कहीं प्राइमरी सफिक्स को 1 डिग्री सफिक्स के भी नाम दिया जाता है। प्राइमरी सफिक्स को क्या कहेंगे, 1 डिग्री सफिक्स का नाम दिया जाता है। तो यह कार्बन के चयन पर निर्धारित करता है कि जो भी आपका संरचना बन रहा है वह सिंगल बॉन्ड से है, डबल बॉन्ड से है कि ट्रिपल बॉन्ड से है। तो यहाँ आप जान गए होंगे कि चैन के लिए क्या यूज करते हैं। सारे चीज को आप नोट करते चलेंगे, कॉपी में नोट करते चलेंगे, अंत में नामकरण जो बताएंगे इसी पर एक उदाहरण बताते हैं और उदाहरण बताकर आपको समझाएंगे कैसे आप ना। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख देते हैं CH3 CH2 CH3। गौर कीजिएगा इस एग्जाम्पल पे, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है, इसमें वर्ड रूट देखना है। आप मूल शब्द देखें वर्ड रूट, तो वर्ड रूट में हम कार्बन की संख्या निर्धारित करते हैं, कार्बन की संख्या गिनती करते हैं। तो कार्बन की संख्या, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन हो गया। तीन कार्बन के लिए वर्ड रूट हम क्या बताए थे, आप देखिए, लिखे होंगे, नोट किए होंगे या नोट करके देखिए कि वर्ड रूट तीन के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोप यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, प्रोप। तो प्रोप लिखिए। उसके बाद मुझे क्या लगाना है, अनुलग्न लगाना है, सफिक्स लगाना है। और सफिक्स में कौन सा सफिक्स लगाना है, प्राइमरी सफिक्स लगाना है। क्या लगाना है, प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स के लिए सारे कहीं भी बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा है कि वह सिंगल है कि डबल है ट्रिपल है। जब बॉन्ड आपको कहीं दिखाई ना दे तो समझ जाइए कि वह क्या है, सिंगल बॉन्ड है। जब कहीं भी बॉन्ड दिखाई ना दे, इस प्रकार से संरचनाएं हो, तो समझिए समझ जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए देखिए, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा है, एएनई। तो प्रोपेन में क्या लगा देंगे, एएनई लगा देंगे। तो यह क्या हुआ, प्रोपेन हो गया, प्रोप एन। CH3 CH2 CH3 का नामकरण क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। क्या हुआ, प्रोपेन हुआ। इसी प्रकार से दूसरे एग्जाम्पल में चलते हैं। हम लिख देते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब इसमें कार्बन कितने हैं बाबू,
दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, एथ लगाते हैं। और डबल बॉन्ड है तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा तो क्या लगेगा, ईएनए। इसमें क्या लगा देंगे, ईएनए। तो क्या होगा, एथीन हो गया। यहां पर क्या हुआ, डबल बॉन्ड के लिए एथीन हो गया। इसी प्रकार एग्जांपल में चलते हैं, किसका यूज कर लें, ट्रिपल बॉन्ड के लिए, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, यह यूज करते हैं। तो कार्बन कितना हो गया, दो कार्बन हो गया। दो कार्बन के लिए क्या लगेगा, एथ लगेगा। ट्रिपल बॉन्ड है तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड तो क्या लगा है, वाईएनई। तो इसमें क्या लग जाएगा, वाईएनई। तो आपका एथाइन हो गया। तो यहां पर दो चीज आप मूल शब्द और सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स लगाकर एक छोटे से नामकरण कर सकते हो। और इसके बाद आपका सेकेंडरी सफिक्स है, उसको देखेंगे सेकेंडरी सफिक्स में क्या क्रिया करता है। और सेकेंडरी सफिक्स पढ़कर फिर एक नामकरण हम जानेंगे कि किस प्रकार से नामकरण करते हैं। तो चलते हैं सेकेंडरी। आप देखेंगे द्वितीय अनुलग्न क्या है सेकेंडरी सफिक्स में। तो प्राथमिक अनुलग्न के बाद जोड़ा जाने वाला अनुलग्न सेकेंडरी सफिक्स कहलाता है। प्राथमिक अनुलग्न के बाद जोड़े जाने वाला अनुलग्न क्या कहलाता है, सेकेंडरी सफिक्स कहलाता है। यह क्रियात्मक समूह से भी जाना जाता है। इसको फंक्शनल ग्रुप के नाम से जाना जाता है, जिसको क्रियात्मक समूह कहा जाता है। तो यह प्राथमिक अनुलग्न के बाद यह जोड़ा जाएगा। इसमें आपको कार्बनिक यौगिक, क्रियात्मक समूह और सेकेंडरी सफिक्स, कौन से कार्बनिक यौगिक के लिए उनका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है और उनके साथ सेकेंडरी सफिक्स क्या जुड़ता है, यहां पर देखेंगे। तो एल्कोहल देख रहे हैं, उसके लिए OH होता है और उसके आयुपेसी नामकरण के लिए ऑल जुड़ता है, OL जुड़ता है। एल्डिहाइड के लिए AL जुड़ता है। कीटोन के लिए यह यहां पर देखेंगे। इसको सबसे पहले आप नोट करेंगे किसको क्या बोलते हैं। जैसे कौन से कार्बनिक यौगिक होगा, उनका फंक्शनल ग्रुप कैसे जुड़ा होगा और उनके नामकरण के लिए हम सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करते हैं, इसको सबसे पहले आप नोट करेंगे तो हम क्या करेंगे, नामकरण बता सकते हैं। जैसे यहां पर नामकरण के लिए, या आप एक बार स्क्रीनशॉट करके देख लो, तब यहां पर हम नामकरण बताते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर इस नामकरण से आप स्पष्ट कर लेंगे किस प्रकार से आपका पूर्ण शब्द जो अनुलग्न बाद में जुड़ता है और कैसे नामकरण की क्रियाएं यहां पर संभव होती है। तो आते हैं यहां पर एक एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं। यहां लिख देते हैं हम CH3 CH2 CHO। ठीक है, यह पहला नामकरण। अब यहां पर देखेंगे कि CHO, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या जुड़ा है। सबसे पहले इस पूरे में देखना आपको क्या है, फंक्शनल ग्रुप देख लेना है, कार्बन की संख्या देख लेना है, कौन सा बॉन्ड है वो देख लेना है। तीन चीज आपको बता चुके हैं, पहला वर्ड रूट, दूसरा आपका क्या बताया सफिक्स में प्राइमरी, और यह तीसरा चीज है सेकेंडरी सफिक्स। तो वर्ड रूट कार्बन की संख्या को निर्धारित करता है, प्राइमरी सफिक्स क्या करता है, बॉन्ड की संख्या को निर्धारित करता है, और सेकेंडरी सफिक्स क्या करता है, जो बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, यह क्या है, फंक्शनल ग्रुप को जो बताता है। तो आपको उदाहरण देखकर स्पष्ट होता होगा कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। CHO है, खोजिए फंक्शनल ग्रुप CHO। CHO यहां मिल गया, यह किसका है, एल्डिहाइड का है। इसके नामकरण के लिए क्या जुड़ेगा, AL जुड़ेगा। तो सबसे पहला काम मूल शब्द वर्ड रूट को पहचानना है। आयुपेसी नामकरण में सबसे पहला काम करना है वर्ड रूट पहचानना, कार्बन की संख्या को निर्धारित करना कि कितने कार्बन की संख्या इस यौगिक में है। और कार्बन की संख्या निर्धारित वहां से करते हैं जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है। कार्बन की संख्या का निर्धारण वहां से करते हैं जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहता है। चलते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप यहीं पे जुड़ा है। तो 1 2 3, कार्बन की संख्या 3 हो गई। तो कार्बन की संख्या 3 के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। सारे सिंगल बॉन्ड से है तो क्या लिखेंगे, ANE लिखेंगे। ठीक है ना, इसमें जुड़ना क्या है, AL जोड़ना है। तो अब इसमें आपको एक शर्त देखना होगा कि जब हम यहाँ AL जोड़ते हैं तो AL आपका वॉवेल लेटर है। AL में A आपका क्या है, वॉवेल लेटर है। तो जब भी वॉवेल लेटर इस वॉवेल लेटर के साथ जुड़ेगा तो E को, इसमें से E को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, हटा देगा। तो यह बन जाएगा प्रोपेन, E हट जाएगा, यह AL जुड़ जाएगा। इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनल। इसका नाम क्या हुआ, प्रोपेनल। कभी भी ऐसे जुड़ने को मिले, यदि सेकेंडरी सुफिक्स में आपका क्या हो,
पहला अक्षर वॉवेल हो तो उसके साथ जोड़ने में वहां से ई को क्या करते हैं, हटा देते हैं और उसको एक साथ जोड़ देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल एक बताते हैं, जैसे CH3 लिख दे और COOH लिख देते हैं। अब यह फंक्शनल ग्रुप क्या है, COOH। COOH फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, देखिए यहाँ पर। यह किसके लिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए। इसके नामकरण में क्या जुड़ता है, ओइक एसिड। इसके नामकरण के लिए क्या जुड़ता है, ओइक एसिड। कार्बन देख लीजिए, एक कार्बन, दो कार्बन। दो कार्बन के लिए आप क्या यूज करते हो, इथ। इथ यूज करने के लिए इथ हो गया। बताया कि जब बॉन्ड नहीं दिया रहता है तो सिंगल बॉन्ड, तो इसमें क्या हुआ, ANE। फिर इसमें क्या जुड़ेगा, ओइक एसिड। ओइक एसिड। अब देखिए ये भी आपका वॉवेल है ना, तो इसके साथ जुड़ेगा तो यहां से ई हट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, एथेन, ई हटा दोगे, ओइक एसिड। इसका नाम हो गया एथेनोइक एसिड। इसका नाम क्या था, प्रोपेनल। यह आप समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार